झा कॉमर्स क्लासेस की ओर से आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोगों के सहयोग से ये चैनल जल्द ही 1K को पार कर गया है। आज का वीडियो रॉयल्टी से है, जो मंजीत चौहान गाजीपुर अपने लिए रिक्वेस्ट किए थे और इनके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपका भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप में से ही चुनकर वीडियो बनाया जाएगा। आज का तो रॉयल्टी से है। प्रॉब्लम नंबर 22 है। 1 जनवरी 2003 को SR कोल कंपनी लिमिटेड ने वीर सिंह से 3000 बीघा जमीन का कोयले की खान का एक पट्टा प्राप्त किया। अधिकार शुल्क भेजे गए समस्त कोयले पर 5 रुपया प्रति टन की दर से 31 मार्च को दे था और न्यूनतम किराया केवल कोयला भेजना प्रारंभ होने तक 80 रुपया प्रति बीघा प्रति वर्ष तथा उसके पश्चात 2000 रुपया प्रति बीघा प्रति वर्ष था। कोयला प्रेषण 1 जनवरी 2004 से प्रारंभ हुआ और निम्न प्रकार भेजा गया। 2003-04 में 16,000 टन, 4-5 में 85,000 टन और 5-6 में 1,48,000 टन और 6-7 में 6-7 में 1,16,000 टन। तीन 3000 बीघा का एक खेत है जो रॉयल्टी पर लिया है, लीज पर, और इसका रॉयल्टी का रेट है, मिनिमम है, ये रॉयल्टी पर टन है 5 रुपया और मिनिमम रेंट है 80 रुपया जब तक कि ये भेजना शुरू नहीं किया है। जब तक भेजना शुरू नहीं किया है तब तक 80 रुपया है, और जब इसकी खुदाई होगी और इसका माल जाने लगा कोयला तो फिर ये जो मिनिमम रेंट है बढ़कर 200 रुपया हो जाएगा। अब 1 जनवरी ये लिया है, 1 जनवरी 2003 को, और खाता जो है बंद करता है 31 मार्च को। 31 मार्च को 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीना होता है, 3 मंथ्स होता है। अब जो है पहले हमको 3 महीने का देखना पड़ेगा, तो 3 महीने का अभी कोयला भेजा नहीं जा रहा है, तो 3000 एकड़ है और रेट है ये 80 रुपया। 80 रुपया रेट है और 3 महीने का निकालेंगे, 3/12। तो ये जो है जमीन 1 जनवरी 2003 को लिया है, खाता मार्च में बंद कर रहा है, तो 3 महीने का जो है हम लोग निकालेंगे मिनिमम रेंट। तो 3000 एकड़ है और 80 रुपया प्रति एकड़ है और 3 महीने का निकाले तो 60,000 रुपया हो गया। तो ये रॉयल्टी कुछ नहीं है, आउटपुट कुछ नहीं है, मिनिमम रेंट ये 60,000 हो गया, और ये 60,000 जो है मेरा पूरा 60,000 जो है शॉर्ट वर्किंग हो गया। कोई भी सरप्लस नहीं है, रिकवर का कोई अधिकार नहीं है। लैंडलॉर्ड जो है ये जमीन मालिक 60,000 रुपया ले लेगा, जो जमीन लिया है, लीज लिया है, उससे 60,000 रुपया ले लेगा। और ये जो 60,000 रुपया है, चूंकि इसे अधिकार नहीं प्राप्त है,
इसीलिए उसी वर्ष हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ये 60,000 रुपये को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब 3/4 में ये कब से शुरू कर रहा ऑपरेशन? 1 जनवरी 2004 से कर रहा है। तो 1 जनवरी 4 से पहले तक 9 महीना हुआ, यानी मार्च हम लोग लिए 1 जनवरी 2003 से मार्च 2003 तक, 2003 तक 3 महीना लिए हैं। और अब जो है 1 अप्रैल 2003 से 31 दिसंबर 2003 तक 9 मंथ हो गया। ये इस 9 महीने का भी इसी रेट से हम लोग निकालेंगे। 3000 गुना 80 का है, एक वर्ष के लिए 80 रुपया है। तो अब 9 महीने के लिए 9/12 कर दिए, 3 तिया 9, 4 और ये 20 हो गया। अब इसको गुना करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1,80,000। और फिर जो है 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2004 तक का निकालेंगे। 3 महीना हुआ ये। अब जो है उत्पादन शुरू हो गया है और कोयला भेजना भी प्रारंभ किया है 1 जनवरी 2004 से। 3000 एकड़ 3000 बीघा है। और अब कितना हो जाएगा? ये जो 200 है, ये 200 से गुना करेंगे और 3 महीने का है। 1,50,000 हो गया। अब ये दोनों 1 वर्ष का हो गया। 3/4 का 2003 और 2004 3/4 का हुआ। और ये जो है 2002 और 3 का ये मिनिमम रेंट हुआ। इस दोनों को जोड़ने पर 3,30,000 हो जाता है। तो ये जो है 5 रुपया प्रति एकड़ है। 5 रॉयल्टी 5 रुपया प्रति टन है। तो गुना कर देंगे 5 से, 80,000 रुपया रॉयल्टी हो गया। और मिनिमम रेंट हो जाएगा 3,30,000। अब 3,30,000 में 80,000 को हम लोग घटा देंगे तो हो जाएगा 2,50,000। ये 2,50,000 शॉर्ट वर्किंग हो गया। और शॉर्ट वर्किंग का रिकवर का कोई अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं है। तो ये 2,50,000 जो है हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ज़मीन मालिक जो है 3,30,000 रुपया लेगा। हमेशा जो है मिनिमम रेंट कम से कम लेगा ही, और अधिक जो होगा तो अधिक ले लेगा। अब जो है 4-5 में आएंगे हम लोग तो 2000, ये जो 4-5 में तो 1 अप्रैल 2004 टू 31 मार्च 2005। अब जो है मेरा 2,000 ही प्रति वर्ष लगेगा। 200 तो 3,000 बीघा को हम 200 से गुना कर देंगे तो हो गया 6 लाख। अब मिनिमम रेंट हो जाएगा कितना? तो 6 लाख रुपया। ये हो गया मिनिमम रेंट, हो गया 6 लाख। और हर एक वर्ष अब ये 6-6 लाख होते जाएगा। हर एक वर्ष अब हम लोग 6 लाख का जो है मिनिमम रेंट देंगे। अब यहाँ जो है 85,000 हुआ। 4-5 में उत्पादन हुआ है 85,000 टन।
इसको 5 से गुना कर देंगे। तो 5 से गुना करेंगे, 4,25,000 हो गया। और ये मिनिमम रेंट है 6 लाख, तो 4,25,000 घट जाएगा, तो 1,75,000 जो है ये, ओ गलती कर दी, मिनिमम रेंट यहाँ है 6 लाख। अब शॉर्ट वर्किंग कितना हो जाएगा? 1,75,000। अब इसको गुना करेंगे 5 से, तो ये हो जाता है 7,40,000। यहाँ जो है सरप्लस हुआ है 1,40,000 का। अब यहाँ मिनिमम 6 लाख का 6 लाख ले लिया लैंडलॉर्ड, यहाँ 7,40,000 रॉयल्टी हुआ है, तो ये 7,40,000 रुपये ले लेगा, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग रिकवर करने का कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ तीसरे वर्ष में 1,75,000 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। अब 2006-07 में 1,16,000 है, उसको 5 से गुना करेंगे, पर टन 5 रुपया है, तो 5,80,000 हो गया। अब 20,000 शॉर्ट वर्किंग हो गया, तो ये 20,000 जो है फिर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे यहाँ। और मिनिमम जो है 6 लाख, ये 6 लाख ले लेगा। ये जो है SR कोल कंपनी लिमिटेड ने वीर सिंह से 3,000 बीघा जमीन लिया है। जमीन 1 जनवरी 2003 को लिया है और इसका प्रेषण शुरू किया है 1 जनवरी 4 को। तो 1 वर्ष तो कोई काम नहीं हुआ, लेकिन खाता क्लोज करता है 31 मार्च को। तो खाता मार्च को क्लोज करता है, तो उसमें जो मिनिमम रेंट निकलेगा उस हिसाब से लेगा। जब तक वो प्रेषण शुरू नहीं करता, यानी माल भेजना शुरू नहीं करता है, तब तक 80 रुपया प्रति बीघा लेगा। और जब माल भेजना शुरू कर देगा तो 200 रुपया प्रति बीघा लेगा। तो जनवरी 2003 से मार्च 3 तक 3 महीना हुआ, क्योंकि खाता वो क्लोज कर रहा है 3 महीने के बाद। तो 3,000 बीघा जमीन है, 80 के दर से है, और 3 महीने का निकाले तो 60,000 रुपया मेरा मिनिमम रेंट हो गया। दूसरे ईयर 9 महीना तक काम नहीं हुआ है, 3 महीना काम हुआ है, तो 9 महीने का हो गया 1,80,000 और 3 महीने का हो गया 1,50,000। तो 3,30,000 रुपया ये मेरा मिनिमम रेंट हो गया। और तीसरे साल से पूरा काम चल रहा है, इसलिए 3,000 बीघा गुना 200 कर दिए, तो 6 लाख रुपया जो है ये मिनिमम रेंट हर एक वर्ष अब होते जाएगा, क्योंकि अब उत्पादन शुरू हो गया और माल को भेजना शुरू कर दिया है कोयले को। तो ये मिनिमम रेंट निकाले, ये जो है शॉर्ट वर्किंग हो गया। और शॉर्ट वर्किंग रिकवर करने का अधिकार नहीं है, इसीलिए जो भी शॉर्ट वर्किंग होगा उसे हम ट्रांसफर करते जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो अगर मिनिमम रेंट कम रहेगा और रॉयल्टी ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा पैसा ले लिया। जहाँ यहाँ देखिए 5-6 में आपका रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट मात्र 6 लाख है, तो 7,40,000 जो अधिक है वो ले लिया। अगर कम होगा तो 6 लाख, और अधिक हो जाएगा तो जितना अधिक होगा ले लेगा, और यहाँ रिकवर करने का कोई अधिकार नहीं है। अब कहा जा रहा है कि रॉयल्टी अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट और लैंड लॉट अकाउंट बनाना है। अब तीनों का अकाउंट हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे 2,03 में कोई भी आउटपुट नहीं है, तो रॉयल्टी नील है, तो केवल शॉर्ट वर्किंग है, केवल शॉर्ट वर्किंग है।
तो SW अकाउंट DR2 लैंडलॉर्ड, यहाँ लैंडलॉर्ड कौन है? तो राम प्रसाद है, टू मिस्टर राम प्रकाश। प्रकाश अकाउंट, ये लैंडलॉर्ड है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या टू राम प्रकाश बीइंग शॉर्ट वर्किंग ड्यू, कितना? तो 60,000। तो ये जनरलाइज हुआ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या टू राम प्रसाद, लेकिन हम लोग रॉयल्टी अकाउंट बना रहे हैं तो हो जाएगा क्या? यहाँ पर तो नील हो जाएगा, बिल्कुल नील, क्योंकि रॉयल्टी कुछ नहीं है। टू राम प्रसाद और बाय PL होता है 2003 2-3 में बाय PL नील। अब जो है हम लोग 2003-4 में जाएंगे, 2003-4 यही लिखेंगे, टू मिस्टर राम प्रकाश अकाउंट। दूसरे बार रॉयल्टी कितना हुआ? 80,000। तीसरे बार 2004-5 में टू मिस्टर राम प्रकाश अकाउंट। दूसरी बार हुआ है 4,25,000। और तीसरी बार 2005-6 में टू मिस्टर राम प्रकाश अकाउंट 7,40,000। छः सात में फिर $5,80,000। तो इसका होता है टू लैंडलॉर्ड बाय PL, टू लैंडलॉर्ड बाय PL, टू लैंड बाय PL, यही हो जाएगा। तो अब हम लोग इधर बाय PL कर देंगे। 2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006-7 बाय PL अकाउंट 80,000। रॉयल्टी को हर एक बार PL में ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। बाय PL अकाउंट 4,25,000। बाय PL अकाउंट 7,40,000। बाय PL अकाउंट 5,80,000। तो सब हम लोग जितना रॉयल्टी हुआ टू लैंडलॉर्ड बाय PL अकाउंट कर देते हैं। ये रॉयल्टी अकाउंट बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे। अब देखेंगे कि 2002-3 में कितना शॉर्ट वर्किंग है। अब केवल इसको देखना है, शॉर्ट वर्किंग को। इसके पहले हम लोग रॉयल्टी को देख रहे थे, अब शॉर्ट वर्किंग को देख रहे हैं। तो पहला ईयर, फर्स्ट ईयर है 60,000। दूसरे वर्ष है 2,50,000। तीसरे साल है 1,75,000। चौथे साल नील है और पांचवें साल जो है 20,000 शॉर्ट वर्किंग है। यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग रिकवर करने का अधिकार नहीं है, इसलिए सबको हम लोग PL में ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे सीधा। पहला साल 60,000, दूसरे साल 2,50,000, तीसरे साल 1,75,000,
और चौथे साल नील है, 5वें साल 20,000 रुपया ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे, यानी मिस्टर राम प्रकाश का अकाउंट। मिस्टर राम प्रकाश का अकाउंट बनाएंगे जो लैंडलॉर्ड है, तो हो जाएगा बाय मिनिमम रेंट। कितना? तो मिनिमम रेंट है 60,000 3 महीने का। तो 2003-04 में बाय मिनिमम रेंट 60,000, और इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 60,000। 2003 में 3-4 में ये 3-4 है। अब यहाँ क्या है? रॉयल्टी भी है, तो लिखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट 80,000 बाय SW यानी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 2,50,000 2,50,000। तो ये 3,30,000 हो गया। टू बैंक अकाउंट 3,30,000 रुपया दे देंगे। अब 4-5 में रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी है 4,25,000। 4,25,000 शॉर्ट वर्किंग किया है कितना? 1,75,000। ये हो गया 6 लाख। अब ये जमीन मालिक है, ये 6 लाख रुपया लेगा। टू बैंक अकाउंट 5-6 में देखिए मिनिमम रेंट से रॉयल्टी ज़्यादा है, तो केवल लिखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट 7,40,000। और रिकवर का अधिकार नहीं है, इसलिए ये लैंडलॉर्ड जो है 7,40,000 रुपये ले लेगा। टू बैंक अकाउंट 7,40,000 रुपया दे देंगे। अब जो है 6-7 में रॉयल्टी है 5,80,000। और शॉर्ट वर्किंग है 20,000, क्योंकि मिनिमम है मेरा 6 लाख। मिनिमम रेंट 6 लाख है, तो 6 लाख से कम है, इसलिए 20,000 शॉर्ट वर्किंग हो गया। और अब लैंडलॉर्ड जो है 6 लाख रुपया ले लेगा। कम होगा तो 6 लाख, और अधिक हुआ तो अधिक ले लेगा, क्योंकि यहाँ अधिकार जो है शॉर्ट वर्किंग रिकवर का नहीं है। तो ये सवाल बनकर तैयार हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।